स्वागत है दोस्तों आपका इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे सौर मंडल या जिसको अंग्रेजी में हम ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, क्या होता है, किसे कहते हैं और इसकी विशेषताएं क्या हैं। जो सौर मंडल है पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली और घनी परत है। जो हमारी पृथ्वी है इसका जो वायुमंडल है ये इसके चारों ओर का वायुमंडल है। तो इस वायुमंडल को हमने कई परतों में बांट रखा है ऊंचाई के हिसाब से, ठीक है। और जो सबसे पहली परत आती है जहाँ पर हम रहते हैं, हम सांस लेते हैं, उसी को हम सौर मंडल बोलते हैं। यह वह परत है जिसमें हम रहते हैं जहाँ सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। बारिश होना या आंधी तूफान आना ये सब इसी मंडल के अंदर आता है। सरल शब्दों में कहें तो सौरमंडल पृथ्वी की सतह के ठीक ऊपर की हवा की वह परत है जिसमें हम सांस लेते हैं, जहां बादल बनते हैं, बारिश होती है, हवा चलती है। सौरमंडल की विशेषताओं की बात करते हैं। ऊंचाई, जो सौरमंडल है इसकी ऊंचाई पृथ्वी के विभिन्न भागों में अलग अलग होती है। भूमध्य रेखा यानी बीच की जो रेखा होती है, हमारी पृथ्वी इसके बीच की जो रेखा है, यहाँ पर इसकी जो ऊंचाई है 18 किलोमीटर तक फैली हुई है, जबकि जो ध्रुव है वहाँ पर यह केवल 8 किलोमीटर तक फैली है। यानी मतलब क्या होगा, जो भारत है वो भी जो है भूमध्य रेखा के रेखा में आता है, ठीक है। हमारा भारत यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर जो जमीन से लेकर ऊपर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक हम जाएंगे तो वो क्या एरिया है, वो सौरमंडल के अंदर आता है। लेकिन जो ध्रुव एरिया है यानी कि अंटार्कटिक वाला या यूरोप के ऊपर वाला जो एरिया है, यहाँ पर इसकी ऊंचाई केवल ऊपर की ओर 8 किलोमीटर तक ही है। तापमान की बात करें तो सौरमंडल में जो तापमान है ऊंचाई के साथ घटता जाता है, यानी जितना हम ऊपर जाएंगे उतना टेम्परेचर नीचे जाता जाएगा। वायुमंडलीय दबाव की बात करें तो सौरमंडल में वायुमंडलीय दबाव सबसे अधिक होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर पड़ता है, क्योंकि यहीं पर अधिकांश वायुमंडल स्थित होता है। ज़्यादातर जो हम सांस लेते हैं, जो गैसें होती हैं वायुमंडल में, उनका बड़ा भाग इसी के अंदर होता है। मौसम संबंधी घटनाएं, जो सौरमंडल है यहाँ पर सभी प्रकार की मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, चाहे वो बारिश का होना हो, बर्फबारी पड़ना हो, तूफान आना हो, वो इसी एरिया के अंदर हो जाता है। यानी जमीन से लेकर 18-20 किलोमीटर का जो एरिया है ये सब उसी के अंदर होता है। जल वाष्प, सौरमंडल में ही अधिकांश जल वाष्प पाए जाते हैं। जल वाष्प पानी की जो बूंदें होती हैं जब वो लिक्विड से गैस में बनती हैं उसको बोलते हैं, और वो सब जो है यहीं पर जमा होती हैं, फिर उनसे बादलों का निर्माण होता है और फिर बारिश होती है। यही था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।